आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश खिलजी वंश के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है। इससे पहले, अब बात बंद करिए इससे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला कौन था? गुलाम वंश। पहला था गुलाम वंश और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। सैयद वंश। और 5वां लोदी वंश। लोदी वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में आप लोगों को बताए थे गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो था क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी और उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? खिलजी वंश। खिलजी वंश का स्थापना कब किया था? 1290 ईस्वी में। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका वंश की स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका पूरा नाम जो था, मूल नाम जो था, ये था मलिक फिरोज। मूल नाम मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज। जब यह दिल्ली का सुल्तान बना था क्यूमर्स की हत्या करके, तो उस समय इसका उम्र था 70 साल। उस समय इसका उम्र कितना था? 70 साल इसका उम्र था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। इसके शासनकाल में हुआ क्या कि इसको भय था कि कहीं मंगोल आक्रमण न हो जाए। चूँकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के आक्रमण का भय हुआ। उस समय ख्वारिज्म के राजकुमार थे जलालुद्दीन मंगबरनी। उसी का पीछा करते हुए चंगेज खान जो है दिल्ली के सीमा तक आ गया था। उस क्रम में इसने किया क्या, इल्तुतमिश ने, कि कूटनीति का प्रयोग किया और मंगबरनी की सहायता देने से इनकार कर दिया। ठीक है, इससे वो अपने साम्राज्य की रक्षा कर लिया। अब इसके समय में फिर डर हुआ इसको क्या कि हो सकता है कि मंगोल आक्रमण हो। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या किया, इसके मन में आया कि अगर हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो मंगोल आक्रमण का भय खत्म हो जाएगा। उस क्रम में किया क्या कि इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? चंगेज खां के नाती से। चंगेज खां के नाती का नाम था अलगू खां। चंगेज खां के नाती का नाम था अलगू खां। उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया तो संबंध स्थापित हुआ, अब भय खत्म हो गया। अब साथे साथे इसने कहा क्या कि अब आप लोग अगर चाहे मंगोली मुसलमान तो दिल्ली में आकर के बस सकते हैं लोग। अब उस क्रम में कुछ मुसलमान आकर के भारत में बसे जिनको कहा गया नया मुसलमान। अब ये लोग आकर के दिल्ली में बसे थे। और दिल्ली में कहाँ बसे थे लोग? दिल्ली में एक जगह था जहां ये लोग बसा वही जगह हुआ आगे चल के कहलाया मंगोलपुरी। आज भी यह जगह है दिल्ली में। अगर आप लोग नेट पर सर्च मारिएगा आप लोगों को मिल जाएगा मंगोलपुरी। इसका नाम मंगोलपुरी क्यों पड़ा? क्योंकि मंगोल मुसलमान लोग आए थे यहाँ पर बसे इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया मंगोलपुरी। अब ये जो था ना, ये जो है हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। बाकी जितना भी काम था इसका ठीक ठाक था। एगो ईरान के काजी थे, नाम था उनका, क्या नाम था? सिद्धि मौला। अब ये अपने आप को कहता था क्या कि मैं बूढ़ा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, अब क्या किसी का रक्त बहाऊंगा, क्या खून करूंगा। उस क्रम में इस सिद्धि मौला क्या कह दिए कि तुम कितना धार्मिक व्यक्ति है हम बढ़िया से जानते हैं।
कि 3 साल के बच्चा को ले जाके यमुना नदी में फेंक दिया, आज धार्मिक व्यक्ति बन रहा है। अब इसी चीज़ पर एक दिमाग एकदम घबरा गया। अब इनको पकड़ करके सिद्धि मौला को हाथी के पैर तले कुचलवा दिया, हाथी के पैर तले कुचलवा दिया। यही इसका एगो मतलब निर्मम हत्या है। बाकी जितनी भी इसकी घटना इसका काम है वो सब का सब अच्छा काम था। इसका एगो भतीजा था, भतीजवा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब भतीजवा का जो है अलाउद्दीन खिलजी था, एक और मूल नाम जो था ना अली गुरसप्पा था। भतीजवा का मूल नाम था अली गुरसप्पा, अली गुरसप्पा इसका मूल नाम था। ये भतीजा से किया क्या था कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो अभी क्या बन गया भतीजवा, भतीजा प्लस दामाद, दोनों चीज था, ये भतीजा और दामाद था। अब इसने किया क्या कि 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में कहा क्या कि हम देवगिरी पर अभियान करेंगे। देवगिरी आपका दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है, देवगिरी और भिलसा पर। अभी कहा क्या कि तो ठीक है जाओ अभियान करो। अब ये देवगिरी पर अभियान किया दक्षिण भारत में और भिलसा पर, और वहाँ से अपार संपत्ति लूट करके लाया। देवगिरी से महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से अपार संपत्ति लूट करके लाया। ये बतवा मालूम चला जलालुद्दीन फिरोज खिलजिया को कि भतीजवा जो है हमारा अपार संपत्ति लूट करके लेके आ रहा है। तो उसको रिसीव करने के लिए पहुंचा कारा मलिकपुर, इलाहाबाद। आज भी आपको दक्षिण भारत जाना है तो उसके लिए 2 गो रूट है, या तो आप इलाहाबाद होकर के जाइए और नहीं तो आगरा होकर के जाइए। बाकी तीसरा रूट दक्षिण भारत जाने का नहीं है। तभी इसका जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजिया था, ये पहुंचा कहाँ, कारा मलिकपुर। कारा मलिकपुर कहाँ पड़ेगा ये, इलाहाबाद में। इलाहाबाद गया इसको रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए भतीजवा को गया कि भतीजवा अपार संपत्ति लूट करके लेके आ रहा है। अभी वहाँ पर जैसे पहुँचा कि नहीं, तो अब भतीजवा जो है चाचा के गले मिला और खंजर निकाला, पीठे में मार दिया। चाचा वही जगह क्या हो गए, खत्म हो गए। अब ये चाचा की हत्या कर दिया। 1296 ईस्वी में खंजर मार दिया उनके पीठ में। अब खंजर मार करके वहाँ से कारा मलिकपुर इलाहाबाद से यह धन लुटाना शुरू किया, और लुटाते लुटाते पहुँचा दिल्ली। इसके मन में था कि कोई आक्रमण न कर दे या दिल्ली पर कोई कब्जा ना कर दे, इसलिए धन लुटाते हुए कहाँ पहुँचा, दिल्ली। और दिल्ली गया तो वहाँ पर बलवन ने एक महल बनवाया था, क्या नाम था, लाल महल। कौन बनवाया था, बलवन। इसी बलवन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाया किसके महल में, बलवन के लाल महल में 1296 ईस्वी में। अब इतिहासकार लोग जो है, एगो इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुर। इनका कहना है क्या कि इतिहास में जितना भी हत्या हुआ है, उन सभी हत्याओं में सबसे निकृष्टतम हत्या है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। इतिहास में जितने भी निर्मम हत्या हुआ है, उन सभी में सबसे निर्मम हत्या किसका था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बड़ा क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। अब एक और इतिहासकार है जिनका नाम है बर्नी। इन्होंने लिखा है क्या कि अभी शहीद सुल्तान के मस्तक से खून टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा मतलब शाही ताज अलाउद्दीन खिलजी को पहना दिया गया। जैसे होता नहीं है कि मरने के बाद 13 सोरहिया जिसे इस्लाम धर्म में 40 दिन का होता है, वो होने के बाद राज्याभिषेक होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मरा ही तुरंत उसका राज्याभिषेक क्या किया गया, बलवन के लाल महल में करवा दिया गया। तो ये हम लोगों का कौन सी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद अगला सुल्तान कौन बन गया, अलाउद्दीन खिलजी। एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश कौन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका मूल नाम क्या था, मलिक फिरोज। कितना उम्र में ये दिल्ली का सुल्तान बना, 70 साल। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, अलगू खां कौन था,
चंगेज खां का नाती। और कुछ मंगोल से मुसलमान आकर के भारत में बसे, उनको क्या कहा गया? नया मुसलमान। और जहां बसे उस क्षेत्र को क्या कहा गया? मंगोलपुरी। इसने किस व्यक्ति को हाथी के पैर तले कुचलवा दिया था? हाँ, ये एक धार्मिक संघ थे ईरान के, इनको हाथी के पैर तले कुचलवा दिया था। क्यों कुचलवा दिया? ये कमेंट कर दिए थे कि कितना तुम शरीफ आदमी है, हम बढ़िया से जानते हैं। 3 साल के बच्चा को न ले यमुना नदी में फेंक करके राजा बन गया तुम। इसी चीजवा को लेकर के वो क्या किए? करा दिए। अब इसका एगो भतीजा था, भतीजवा का नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? अली गुरसफा। इसने 1292 में कहा अभियान किया था? देवगिरी या देवगिरी और भिलसा पर। देवगिरी का नाम बदल करके MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था। और उधर से लौटा तो इनके जो ससुर थे, चाहे चाचा थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, रिसीव करने के लिए कहाँ गए? कारामणिकपुर, ये इलाहाबाद में पड़ता है। रिसीव करने के लिए गए, जैसे गले मिले पीठ में क्या किया? खंजर मार दिया। किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास के निकृष्टतम हत्याओं में से एक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या? लेनपुर। और किसने कहा था क्या कि अभी शहीद सुल्तान के मस्तक से खून टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा जो है अलाउद्दीन खिलजी को पहना दिया गया। बर्नी ने ये बात को कहा था। तो अब हम लोगों को किसको पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अब हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। धन्यवाद।